हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स का सम, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं यह हम जान चुके हैं। और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास ये ए और बी मैट्रिक्स दी हुई है, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने से पहले हम यह देखेंगे कि इनका मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जो फर्स्ट नंबर पे मैट्रिक्स है जैसे ए, तो ए मैट्रिक्स की रो में एलिमेंट देखेंगे कितने हैं। तो हमारे पास ए की रो में एलिमेंट हैं 1 2 3, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके हम फर्स्ट कॉलम में चेक करेंगे कितने एलिमेंट हैं। तो बी के फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट हैं 1 2 3। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट की अगर काउंटिंग इक्वल है तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो सकती है। जैसे हमारे पास ए की रो में 3 एलिमेंट और बी के कॉलम में 3 एलिमेंट, तो ए और बी की मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो लिखते हैं इसे, हम पहले ए की वैल्यू लिखेंगे फिर बी की। तो मैंने ए और बी मैट्रिक्स लिख ली। अभी क्या करना है, इसको हम एरो से डिनोट करेंगे ताकि हमें याद रहे कि इसकी रो के एलिमेंट और इसके कॉलम के एलिमेंट हमने लेने हैं। तो इनकी हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, थर्ड को थर्ड से, और बीच में इनका प्लस करेंगे। तो जैसे मैं लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई 2, 4 को 6 के साथ 4 मल्टीप्लाई 6, 5 को 4 के साथ 5 मल्टीप्लाई 4। तो ये हमारे पास फिर उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम जब करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2। फिर इसको इसके साथ 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 6 6 मल्टीप्लाई 4। फिर हम थर्ड रो को इसी तरह करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई 5 8 मल्टीप्लाई 2। फिर इसको इसके साथ 4 मल्टीप्लाई 2 9 मल्टीप्लाई 6 8 मल्टीप्लाई 4। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 3 इंटू 3 9, फिर 20, फिर 10, यहाँ पे हो जाएगा 6 24 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 20 प्लस 12 4 24 24 12 45 16 8 54 32। अभी हमने क्या करना है, इनका प्लस कर देना है। 29 39 26 प्लस 12 38 12 प्लस 45 57 57 प्लस 16 73 6 प्लस 24 30 30 प्लस 20 50
4 प्लस 24 28, 28 प्लस 24 52, 8 प्लस 54 62, 62 प्लस 32 94। तो ये हमारे पास जो हमारा ए बी की मल्टीप्लाई का आंसर है वो आ जाएगा। इसमें हमने एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर था 1 2 3 1 2 3, तो ए का ऑर्डर था हमारे पास 3 इंटू 3। इसी तरह हमारे पास जो बी का ऑर्डर था वो था 1 2 3 मल्टीप्लाई 1 2। अभी हम जब ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बी का ऑर्डर और ये हमारे पास ए का ऑर्डर, तो ए बी की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलिमेंट आपस में कैंसिल कर देने हैं हमने 3 को 3 के साथ। यानी हमने क्या याद रखना है, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो, इनको हमने आपस में कैंसिल कर देना है। तो ये हमारे पास आएगा 3 इंटू 2, यानी ये जो हमारा ए बी का आंसर आया वो हमारे पास मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2। तो इस टाइप का हमारे पास 1 मार्क का जो MCQ है वो पेपर में पूछा जाता है। तो हमने ये ध्यान रखना है, यदि हमें दो मैट्रिक्स के ऑर्डर मालूम हैं, और पहले तो हमने ये देखना है कि उनकी मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं। अगर मल्टीप्लाई हो सकती है तो मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है और हमने ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जूनियर क्लासेस में हमने यह जाना है कि जब हमने किसी का स्क्वायर करना होता है तो हम उस वैल्यू का स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारे पास जो स्क्वायर का आंसर है वो आ जाता है। जैसे अगर हमारे पास 2 हो तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन जब हमने मैट्रिक्स में स्क्वायर करना है तो हमने उस तरह एलिमेंट का स्क्वायर नहीं करना है। तो मैट्रिक्स में हम इसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए स्क्वायर की, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे ए मल्टीप्लाई ए। तो अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर उसको लास्ट सम की तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने ए की वैल्यू लिख ली। इसके बाद फिर से हम एरो लगाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई 4, सेकंड को सेकंड के साथ 10, थर्ड को थर्ड के साथ 6, इसी तरह 2 को 5 के साथ 10, 5 को 4 के साथ 20, 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, फिर 2 को 6 के साथ 12, 5 को 3 के साथ 15, और नेक्स्ट हमारे पास 6 को 0 के साथ तो 0। इसी तरह 2 को 2 के साथ 4, 4 को 2 के साथ 8, 3 को 1 के साथ 3, 2 को 5 के साथ 10, 4 को 4 के साथ 16, 3 को -1 के साथ तो -3, 2 को 6 के साथ 12, 4 को 3 के साथ 12, 3 को 0 के साथ 0। फिर थर्ड रो से 1 को 2 के साथ 2, -1 को 2 के साथ -2, 0 को 1 के साथ 0, 1 को 5 के साथ 5, -1 इंटू 4 -4, 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 6 6, 3 इंटू 1, यानी हमारे पास इनका जो मल्टीप्लाई करके आएगा -3, और 0 इंटू 0 0। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, 16 + 4 20, 4 + 8 12, 12 + 3 15, 2 - 2 0। अभी ये हो जाएगा हमारे पास 30, 30 - 6 24, 26 - 3 23, 5 - 4 1, 27, 24,
ये हो जाएगा हमारा 3। तो हमारे पास जो ए स्क्वायर की वैल्यू है वो आ जाएगी 20, 24, 27, 15, 23, 24, 0, 1, 3। इसी तरह जब हमें ए क्यूब बोल देंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए कर लेंगे। तो फिर हम ए स्क्वायर की वैल्यू और ए की वैल्यू को पुट करके उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। A4 A5 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ए, बी और सी मैट्रिक्स दी हुई है। मान लीजिए हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो ए बी की फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट देखेंगे। तो हमारे पास ए की रो में 2 एलिमेंट हैं। फिर बी के फर्स्ट कॉलम में देखेंगे तो बी के फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, यानी हम ए और बी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने वैल्यूज़ लिख दी ए और बी की 2, 4, 5, 6, 1, 3। फिर हम बी की वैल्यू लिखेंगे 2, 6, 4, 4। उसी तरह एरो लगाएंगे। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 6 12, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 4 24, 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 4 24, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 4 12, 1 इंटू 6 6, 3 इंटू 4 12। अभी हम इनका प्लस कर देंगे तो 20, 34, 14, 28, 54, ये 18। तो हमारे पास जो ए बी की वैल्यू है वो आ जाएगी। इसी तरह अगर हमने ए और सी की मल्टीप्लाई देखनी हो तो मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले हम लिखेंगे ए फिर लिखेंगे सी। तो अब हम चेक करते हैं कि ए की रो के एलिमेंट और सी के कॉलम के एलिमेंट इक्वल हैं। तो देखते हैं। तो ए में हमारे पास हैं 2 एलिमेंट और सी के फर्स्ट कॉलम में हमारे पास हैं 3 एलिमेंट, यानी हम ए और सी की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो लिखेंगे ए सी डज नॉट मेक सेंस। इसी तरह अगर हमने बी और सी की मल्टीप्लाई करनी होती तो बी की फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट और सी के 3, बी सी डज नॉट मेक सेंस। इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन है जो कर सकते हैं। आई होप ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से समझ आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।